नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन चुनावी घमासान के बीच बीजेपी बम्पर जीत का दावा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। 2 मई दीदी गई का नारा प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में बुलंद करते नजर आ रहे हैं। बंग युद्ध में बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या बीजेपी यूपी का करिश्मा पश्चिम बंगाल में वाकई दोहराने जा रही है? यह समझने के लिए देखिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल के लोगों ने ठान लिया है, 2 मई दीदी जाच्छे। बंगाल के चुनावी मैदान में विजय की हुंकार आपने कई बार सुनी हो। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की जीत यूपी से बड़ी होगी। सवाल है 2016 में 3 सीट जीतने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीतने वाले बीजेपी के भीतर इतना विश्वास कैसे पैदा हो गया कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यूपी से भी बड़ी जीत का दम भर रही। कमल खिलने की बात कह रहे हैं, कितने सीट, मतलब कुछ अगर सीट के नंबर्स बोले? 200 से ज्यादा सीटों के साथ हम यहाँ पर। आखिर अमित शाह के इस यकीन के पीछे वजह क्या है? क्यों अमित शाह को लगता है कि वो बंगाल में बम्पर सीट जीतने जा रहे हैं? इसे जानने की कोशिश TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने की। क्या बीजेपी के विश्वास के पीछे अब्बास है? क्या फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने खेल कर दिया? अगर ये बात हम कह रहे हैं तो क्यों? इसके पीछे की सियासत क्या है? इसे समझने TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंचे फुरफुरा शरीफ, जहां के पीरजादा है अब्बास सिद्दीकी। बंगाल चुनाव का पूरा खेल फुरफुरा शरीफ में समझे उससे पहले PM मोदी का ये बयान गौर से सुनना जरूरी है। मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी के अब्बास पीरजादा पर झुंझलाहट भी साफ दिखी। दक्षिण 24 परगना जिले के भंगार की रैली में दीदी ने अब्बास सिद्दीकी को बीजेपी के एजेंट के साथ जहरीला कोबरा जितना खतरनाक बताया था। अब्बास पीरजादा से ममता बनर्जी का इस कद्र खफा होना, अमित शाह का रिकॉर्ड जीत का दम भरना साफ इशारे हैं। तो क्या पीरजादा अब्बास ने खेल कर दिया? बंग युद्ध के सबसे अहम किरदार बन चुके अब्बास पीरजादा से मिलने TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जब पहुंचे तो वो रैली में थे। उनके टारगेट पर TMC थे। पीरजादा बंगाल में गुंडागर्दी के सबूत के साथ व्याख्या कर रहे थे। में जाके खातून को धमकी दे रहे, लड़का को पिटाई भी कर रहे। देखिए ना क्या हाल है, देखिए ये कौन है, देखिए किस तरीके से TMC गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसके हाथ से हिंदू भी महफूज नहीं, इसके हाथ से दलित भी महफूज नहीं, इसके हाथ से आदिवासी भी महफूज नहीं। अरे इसके जुलूम से ही तो बीजेपी आ रहा है। लेकिन जब फुरफुरा शरीफ के पीर से ममता के आरोपों पर बात हुई, मुसलमानों के वोट काटने का सवाल हुआ, तो अब्बास पीरजादा ने बीजेपी TMC में साठगांठ के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में अब्बास पीरजादा ने संयुक्त मोर्चे की जीत की हुंकार भरी। ममता बनर्जी को नहीं तो बांग्ला के मानुस को धोखा दिए हैं। उन्हीं तो बीजेपी को बांग्ला में लेके आया। अभी वो बोल रहे हैं बीजेपी को हटाना है, तो जो बंगाल में बीजेपी को लाए वही हटाएंगे। जो दूसरा ड्रामा कर रहे हैं, समझ रहे आदमी को। जो ममता बनर्जी ने भी हाल ही में कहा कि सभी मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ और अपना वोट बंटवारा ना करो। उन्होंने अपील की, आपने सुना होगा वो अपील। उस अपील का मतलब यही है कि वोट बांट रहे हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। 30% इकट्ठा होकर क्या होगा? आप तो 70% को कभी नहीं बोल रहे तुम आ जाओ। 70% को आप बोल रहे तुम बीजेपी में चला जाओ, 70-30% हमारे पास रहे। यही तो इरादा है। बोलना चाहिए सब इकट्ठा हो जाओ, वाम कांग्रेस TMC ISF सब इकट्ठा हो जाओ, बीजेपी को रुकना है, तो बात अच्छा होता है ना। क्यों बोला उन्होंने? आपको क्या लगता है ये उन्होंने जो कहा मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, क्यों बोला उन्होंने? ये इसमें भी डिवाइड कर दिया। तो बीजेपी को कोई ट्रॉफी देना है ना बोलने के लिए, तब बीजेपी तो जाके बोलेंगे देखो ममता खातून ने मुसलमान को एक होने के लिए बोल रहे, तुम एक हो जाओ। जानबूझ के बोला ऐसा उन्होंने? हाँ, पूरा साजिश है।
ये ड्रामा कर रहे हैं और ममता आपको बनर्जी। बोल रही हैं कि कोबरा उन्होंने कहा कि कोबरा जिससे लोगों को बांटना और मुसलमानों को बांटना, आपका तुलना कोबरा से की उन्होंने। क्या कोबरा क्या चीज है? कोबरा सांप होता है, कौन बोल रहे हैं? ममता बनर्जी ने आपको और हाँ ओवैसी को हाथ ढीले हो रहे हैं। कोबरा कहा उन्होंने। आदमी ने बोल रहे हैं, उसका नाट ढीले हो रहे हैं, समझ रहे हैं? दिमाग का स्क्रू आदमी ने बोल रहा है ढीला हो रहा है, गद्दी जाने वाला है, इसलिए उल्टा सीधा बोल रहा है। ताज्जुब है, जिन ममता बनर्जी से बीजेपी की लड़ाई है, अब्बास पीरजादा उन्हें साथ साथ बता रहे हैं। हालांकि दीदी की हार का उन्हें यकीन है। फुरफुरा शरीफ के वोटर भी पीरजादा को बीजेपी का मददगार मानने को तैयार नहीं। अलबत्ते ममता बनर्जी के आरोपों से लोग खफा है। सबसे ईमानदार आदमी है वो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए लड़ रहा है। आप लोगों के साथ में हिंदू भी हैं, आदिवासी भी है, दलित है, सब है। एक एक करके सबसे बात करूंगा मैं, सब आपके साथ में हैं। भाईजान ने मंच से हिंदुओं की बात की, मुसलमानों की बात की। आप मुझे एक बात बताइए, लेकिन जो दीदी हैं वो तो लगातार कह रही हैं कि भाईजान खड़े हो गए हैं, अब भाईजान मुसलमानों का वोट बांट देंगे और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वो बात गलत है, दीदी तो बोलेगा, वो उसका वोट बैंक बनाने के लिए बोल रहा है। लेकिन आप अभी भाईजान से सवाल किया, आप खुद बोलिए भाईजान कैसा आदमी है। आप अभी भाईजान से बात भाईजान से सवाल किया, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, हमारा काम सवाल कर रहे हैं, जवाब आपको देना है मुझे। हाँ ये कुछ पहले से 18 सीट लेके आया, बीजेपी लेकर हाँ बीजेपी को मतलब ममता ने लेके आया 18 सीट। दीदी ने दिला दी 18 दीदी ने दिला दिया। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों नहीं दिला दिया मालूम है? जो पहले से ही मतलब बीजेपी के साथ जो भाईजान नहीं था ये कह रहे हैं। हाँ पहले भाईजान नहीं थे, बीजेपी को 18 सीट दिला दिया। अब भाईजान आ गया तो बोलते हैं बीजेपी आ जाएगा, पहले क्यों नहीं आया? फुरफुरा शरीफ का मुस्लिम वोकल है, खुलकर पीरजादा के साथ है। पहले ये मुस्लिम वोट टीएमसी को मिलता था, अब पीरजादा के पाले में इसके जाने पर पासा पलटना पक्का है। बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सीटों के लिहाज से बात करें तो लगभग 70 से 100 सीटों पर मुसलमानों का एक तरफा वोट जीत और हार तय करता है, जिन पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पकड़ है। इससे साफ है कि आईएसएफ कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट गठबंधन की ओर से मुस्लिम वोटों में मामूली स्विंग दीदी की हार तय करने वाला साबित होगा। वहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भगवा परेड की बम्पर जीत की गारंटी है। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि अब्बास सिद्दीकी के चलते मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा है, बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन उनके समर्थक कुछ ऐसा सुनने को तैयार नहीं हैं। उनके समर्थकों तक भाईजान की बात एकदम क्लियर पहुंच चुकी है और बात यह है कि बीजेपी को हराने के लिए इकलौता अगर कोई चेहरा है तो चेहरा भाईजान का है। ये बात पहुंची हुई है और ये भी मानते हैं कि बीजेपी और टीएमसी आपस में मिले हुए हैं, जो कि भाईजान ने इनको बताया है। यानी कि यहाँ तक जो बात पहुंची हुई है वो एकदम क्लियर है और जो बातें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है टीएमसी की ओर से, उन बातों का यहाँ पर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण उन पॉकेट्स में हो जाता है जहां पर कांटे की लड़ाई हो रही है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVN भारतवर्ष, हावड़ा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।